बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको समीना खान का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, साथ मेरी फैमिली के। आमीन। ये मैं जो है वो फ्रोज़न पराठे जो है वो तैयार कर रही हूँ। इससे पहले मैं 2 दफ़ा बना चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने बनाया, एक दफ़ा मेरी बेटी ने बना के मुझे दिए। तो इससे ये बहुत अच्छे रहते हैं। इससे टाइम का काफ़ी बचत हो जाती है कि ये तैयार करके अगर रख लिए जाते हैं तो सहरी के टाइम में जो है सिर्फ़ इनको फ्राई करना होता है, या आपकी मर्ज़ी है आप उसको फ्राई कर लें या इसको सिर्फ सेक कर तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, खा लें, या फिर इसके ऊपर बटर लगा लें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और ये देखिए, ये मैंने आटा जो है ये नज़र आ रहा है, ये इसमें मैंने 3 हिस्सा जो है वो मैदा डाला है और 1 हिस्सा जो है वो मैंने गंदम का जो है आटा डाला है, तो कि ताकत भी बरकरार रहे और टेस्ट भी रहे। क्योंकि मैदे में तो कोई इतनी ताकत होती नहीं है, तो आटे का इस्तेमाल इसलिए 1/3 जो है वो मैंने इसमें किया है शामिल। और इस आटे को मैंने जब तैयार किया तो मैंने इसमें 1 चम्मच 1 किलो आटा जो है वो बन गया था। 3 हिस्सा मैदा और 1 हिस्सा आटे से ये बन गया था 1 किलो के करीब आटा। तो इसको जो है ये मैं काफ़ी बना भी चुकी हूँ, और ये मुझे बीच में ख़्याल आया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये जो है 1 केजी है ये आटा बन गया। पहले इसमें मैंने 1 भर के चम्मच नमक डाल दिया था और 2 इसमें चम्मच जो है वो मैंने शुगर के डाले। तो वो डाल के और इतने ही 3 जो है वो टेबल स्पून जो है वो मेरा ये वाला स्पून जो है ये मैंने इसमें घी का डाला था, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से जो है वो पंच लगा कर भून लिया था। और भूनने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा, फिर उसको दोबारा इसी तरीके से गूँधा और आधे घंटे के लिए इसको रख के तो अब जो है वो मैं इसके पराठे बना रही हूँ। और ये कुछ मैंने तैयार कर लिए थे, क्योंकि ये फ़ौरन ही जो है इसमें ऊपर वो आ जाती है पतली सी, तो मैं इसके लिए इसको मैंने ढक के रखा हुआ था ऑयल लगा के, ऑयलिंग करके, तो ये जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा मैंने अपनी आपने मुझे इसको कट करते हुए देखा होगा कि मैं जो हूँ इसको छोटी छोटी यानी आम जो लोई है, ताकि वो मेरे इस बटर पेपर के अंदर जो है वो आराम से आ जाए। तो छोटा इसीलिए लिया हुआ है, और अगर फ्रेश मैं बना रही होती हूँ इसी तरीके से तो फिर मैं बड़ा बनाती हूँ। लेकिन इसमें रखना है, अब आप इसको फ्रीज़ कर लें तो ये काफ़ी टाइम तक जो है इससे हेल्प हो जाती है। यानी 2 बार मैंने बना लिया और दोनों बार जो है वो मेरा पूरे 10-12 दिन जो है वो चल गए थे। तो के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पिछले दिनों बेटी भी थी घर पे, यहीं पर ही थी, तो वो भी उनके हस्बैंड भी सब, इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो गए। अब ये है कि सिर्फ मैं, हस्बैंड और मानो है मेरे घर। मानो आई हुई है आजकल, तो वो भी मेरे साथ है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से जो है बेलन से इसको बेल लिया, इसको गोल किया और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया। और इस पर ऑयल लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा खुश्क जो आटा है या मैदा है उससे आप इसको डस्ट कर लें अच्छी तरीके से। और फिर जो है इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इसको बेला है और किस तरीके से इसको पेपर में रखा है। ये मैंने, आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस तरीके से चाहें जो है वो फोल्ड कर लें। हवा जितनी तेज़ चली है कि पेपर जो है वो सारे मेरे बटर पेपर खोलना शुरू हो गए। मैं इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देती हूँ, और ये मैंने इस तरह से कटिंग की है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, जैसे वो क्यूब्स खाली जैसे बच्चे खाते हैं आइसक्रीम क्यूब वाली, कोन आइसक्रीम, क्यूब्स तो नहीं, कोन आइसक्रीम। ये देखेंगे इस तरीके से ये शेप इसकी आ जाएगी, और इसको इस तरीके से
और ये इस तरीके से ऐसे रखें और इसमें इसका जो एंड है वो इसके अंदर कर दें। करने के बाद इसको इस तरीके से प्रेस कर दें तो ये वापस अपनी गोल शेप में जो है वो आ जाएगा। ये इसको इस तरीके से मैं रखती जाऊंगी। और यहाँ मैंने इस पर भी प्लेट पे भी थोड़ा सा डस्ट किया हुआ है ताकि ये चिपके नहीं। और इसके ऊपर मैं फिर ये बटर पेपर भी रख दूँगी। ये मैं काफ़ी सारे बना लेती हूँ और बनाने के बाद फिर इनको जो है वो बेल के रखती हूँ। थोड़ा सा ये ठहर भी जाते हैं और मुझे इसको शेप देने में, गोल शेप देने में आसानी हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 10 के करीब तैयार किए हैं। बना रखते अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। एक पेपर नीचे रखती हूँ और दूसरा पेपर जो है वो इसके ऊपर रख दिया जाता है। और पेपर रखने के बाद इसके ऊपर एक दफ़ा और बेलन फेर दें ताकि इसमें जो एयर है वो भी निकल जाए और ये अच्छी तरीके से जो है वो अपनी शेप जो है वो बरकरार कर दें। तो ये देखिए फिर मैं इसको बेल रही हूँ और इसके बाद इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरीके से करके और इसमें ये ऑयल लगा के मैं लेने गई थी कि एक ब्रश लेके आऊँगी जिसको मुझे बहुत मसला होता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहे थे वो सारे थोड़े से ऐसे हल्के हल्के से थे। उनकी वो जो क्वालिटी थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसकी ज़रूरत बहरहाल होती है। तो ये देखिए मैंने इस पर डस्ट कर दिया और अब मैं इसको इस तरीके से भी शेप आप दे सकते हैं जैसे वो हम बचपन में वो बनाते थे, हाथ से बनाते थे पंखे। तो ये इस शेप से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से करके और इसको ये देखिए और इस तरीके से ये लिया और इसको हाथ में इस तरीके से रोल कर दिया। तो ये भी इसकी जो है वो आ जाती हैं, काफ़ी लेयर्स आ जाती हैं। जब आप उसको हल्के उस पर पकाएं तो ये लेयर जो है ये खुलती हैं और पराठा जो है वो कुरकुरा, मेरे हस्बैंड कुरकुरा पराठा पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं पसंद करते। तो जिस तरह का अगर कुरकुरा करना है तो फिर उसको बिल्कुल फ्लेम कम करके और पकाएं। आखिर में थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर दें तो फिर इसमें कलर भी आ जाता है और कुरकुरा सा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है जिसे कहते हैं वो हो जाता है। ये देखिए अभी ये मैंने एक शेप ये रखी है और दूसरी शेप मैंने दूसरी तरह से रखी है। इसमें कई आपको खुद भी आते होंगे कि किस तरीके से पराठे की मुख्तलिफ शेप दी जाती है और इनकी कैसे लेयर जो है वो बनाई जाती है। मेरी वालदा जो है वो चकोर पराठा बनाती थी, तो मैं भी अक्सर अभी आम उसमें रोटी में जो है वो चकोर भी बना लेती हूँ। इसमें चकोर भी बन जाता है, स्क्वायर भी बन जाता है, पेंकल भी बन जाता है और आपके सामने जो है क्यूब्स की शेप में भी जो है वो बन जाता है। अभी मैं ये इसको सबको बना के रखूँगी और उसके बाद फिर इसको तैयार करके कंप्लीट आपको फिर दिखाती हूँ इसकी आखिरी पोजीशन। ये देखिए व्यूअर्स ये जो है अब मैं इसको जिसमें मैंने घी लगा के ये सारी लोइयाँ बना के रख दी थी और अभी मैं जो और बनाई हुई हूँ वो मैं फ्रिज में रख दिया क्योंकि गर्मी बहुत है और ये बहुत संभल रही नहीं थी, तो मैंने वो सब फ्रिज में रख दी और इसको एक एक करके निकाल के और मैं बना रही हूँ। ये मैंने 2 बना के रखी हुई हैं और ये मैं आपको तीसरी जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से जो है वो इसका बटर पेपर में रखूँगी। ये मैंने एक पेपर उठाया और इसको इस साथ में रखा और इसको इस तरीके से बिछाया और इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा और इसको बड़ा करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा किया तो ये बटर पेपर से बाहर आ जाती है। और ये मैंने बटर पेपर के ऊपर रख दिया, एक नीचे रखना है और ये इसी तरीके से ये इसको ऊपर ये देखिए और इसको इस तरीके से चाहे तो इस तरह से कर लें, चाहे इस तरह फेर दें ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। अब जो है इस तरीके से मैं दिखाऊँगी और भर दिया। बाकी मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, देखिए ये यहाँ पर बनाए हैं
और ये बस कंप्लीट है, 2 और 3 और रह गए हैं, वो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ कि कंप्लीट हो के फ्रीज़र में रख देंगी। एक बड़े एयर टाइट पेपर है उसके अंदर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब बनाना हो आप उसको निकालें 2-3 मिनट के पहले और तवा गरम करें, उसके ऊपर इसको रख दें। अगर बटर पेपर में फ़र्ज अगर चिपक जाए तो उसको उसी के साथ रखें, वो खुद एकदम आहिस्ता आहिस्ता हटता चला जाएगा और उसको खींच दें तो आपकी पराठा जो है वो सही जो है वो रहेगा। तो ये देखिए मैंने बनाया है, बाकी भी है फाइनल लुक जो है वो मैं दिखा दूँगी। ये देखिए ये तैयार है मेरे, चिपक गया है इसके साथ। ये है फ्रोज़न पराठे जो है वो तैयार है और फ्रीज़र में जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और समझ में आए तो आप भी ज़रूर बना के घर में रखिए, क्योंकि बाज़ार के लाए हुए जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और उस पर ज़्यादा दिल भी नहीं है। मेरी ज़्यादातर कोशिश ये है कि मैं तमाम चीज़ें जो है वो घर में ही तैयार करूँ, तो मैंने भी तैयार की भी हैं सब चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जो है वो फ्रोज़न पराठों की अच्छी लगे अच्छी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है फ्रोज़न पराठों की फ़ाइनल लुक देखिए। ये मैंने तकरीबन ये 30 पराठे जो हैं वो तैयार हैं। आप इसको एयर टाइट पॉलीथीन में रख लेंगे। मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं और मैंने कहा आपके साथ इसको दिखा दूँ, शेयर कर दूँ। ये देख लीजिए, ये इसकी फाइनल लुक है। रखिए और जब दिल करे निकालिए और फ्राई कीजिए। ये व्यूअर्स, मैं वही जो फ्रोज़न पराठे हैं इनमें से एक पराठा जो अभी 11 बज रहे हैं और मानो के लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने आराम से इसका ये पेपर उतर गया है और इसको मैं ऐसे ही इसके ऊपर रखूँगी और इसके साथ इसको क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, मोबाइल है, इसलिए ये देखिए इतने आराम से इसके ऊपर का उतर। अब मैं इसको ये फ्राई करें, मर्ज़ी है, आप इसको इसी तरीके से सेक के और ऊपर से मक्खन लगा दें या ऐसे ही सेक लें, जैसे मर्ज़ी। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और घी से इसको फ्राई करूँगी। मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ कि ये किस तरीके से भी मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था और ये निकाल के लिए। और फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, इसी तरीके से आराम से फ्राई हो जाएगा। हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखा दूँ। लेकिन जी मानो बैठी हुई है ये और इनका नाश्ता जो है वो रेडी है। ये देखिए फ्रोज़न पराठा जो है वो रेडी है। ये इनकी चाय है, तब इनके नाश्ता देने में जा रही हूँ। ये लीजिए मानो जी, ये है आपका नाश्ता। ये रोज़ा खुल रहा है मानो का।